बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सिंध जुडिशल एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, चाहे वो 14 साल की हो या 16 साल की हो, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोस्ट के लिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सिंध जुडिशियल एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि बाकायदा परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। जिनका डोमिसाइल प्रोविंस सिंध का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिंध जुडिशियल एकेडमी की जॉब्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ पोस्ट और बीपीएस स्केल की बात की जाए तो पर्सनल असिस्टेंट टू द फैकल्टी मेंबर्स या रिसर्च ऑफिसर की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर वैकेंसी एक है। इसके लिए कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। मिनिमम आपको 80/35 वर्ड्स पर मिनट में लिखने आने चाहिए, जो कि शॉर्ट हैंड होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, जिसमें एमएस ऑफिस या सर्टिफिकेशन भी आपके पास लास्ट में होनी चाहिए विद 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नंबर सेकंड हमारे पास है यहाँ पे जो वो हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसकी नंबर वैकेंसीज यहाँ पे एक है। इसके लिए यहाँ पे आपको वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट यहाँ पे मतलब जिसको भी वेब डेवलपमेंट की नॉलेज वगैरह है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। बाकायदा ग्राफिक डिजाइन वाले भी, जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो वो PHP, MySQL, जो कि हम बेसिकली वेब वेब डेवलपमेंट में बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। ये तमाम आपको चीज़ों की नॉलेज अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो वीडियो एडिटिंग वगैरह की भी, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुछ टूल्स भी लास्ट में आने चाहिए, जो कि 3D मॉडलिंग होगा, किस तरीके से आपने यूज़ करना है, 3D एनिमेशन, CD ऑथरिंग और मोशन ग्राफिक्स भी आपको ये तमाम नॉलेज होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास है असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर वैकेंसीज 5 हैं। इसके लिए कम से कम आपको बैचलर की डिग्री होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर हमारे पास अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर वैकेंसी 1 है। इसलिए इसके लिए अगर आपने बीकॉम कॉमर्स में किया हुआ है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन अकाउंट्स में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जूनियर क्लर्क की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर वैकेंसीज 5 है। इसके लिए कम से कम आपने इंटरमीडिएट होना चेक किया होना चाहिए, एमएस ऑफिस की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और आपको 1 मिनट में 30-35 अल्फाज लिखने आने चाहिए, जो कि शॉर्ट हैंड में होने चाहिए। फिर हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है। यहाँ पे डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर की भी यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, नैपकासिद, गार्डनर, वेटर, यहाँ पे उसके अलावा क्लासरूम अटेंडेंट और वॉचमैन और कुकर चौकीदार की भी यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास और मैट्रिक पास यहाँ पे इन्होंने डिटेल में हर एक चीज़ बताई गई है। मेरी नज़र में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। अगर मैं आपको पर्सनल अपना रिकमेंड दूँ तो मैं यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट जो कि 16वें स्केल की जॉब है, जो बेसिकली मेरा खुद का सॉफ्टवेयर हाउस है, ये तमाम चीज़ें मैं खुद से हैंडल कर रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अभी मॉडर्न एरा आ चुका है, तो बराए मेहरबानी आप अपनी स्किल्स पे फोकस कीजिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखिए, UI/UX डिज़ाइनिंग वगैरह सीखिए, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखिए, ताकि जहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की जाए आप सब इसमें इजीली अप्लाई कर लें एज़ सून एज़ पॉसिबल, और इनमें बहुत आपको एक हैंडसम सैलरी पैकेजेस भी प्रोवाइड किया जाता है। व्यूअर्स, इनके अगर हम नोट की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए, कोई भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके इनको नहीं भेजना। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसके लिए अलग से हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। हर एक एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो ₹500 है। आपने सिंपली एचबीएल बैंक में जाके ये इनका ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर लिखना है। आपने सिंपली यहाँ पे अपनी जो फीस है वो पे कर देनी है। फी पे करने के बाद यहाँ पे पेमेंट प्रूफ, आपको जो भी आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने की भी होगी तो वो आपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपने यहाँ पे आके अपलोड करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि www.sga.gos.pk जॉब्स के नाम से है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। मैक्सिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है इस पर दी सिंध गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत।
जहाँ पे जो भी डिसेबल वगैरह होंगे उनके लिए अलग से पोर्टा होगा, बाकायदा आपको रूल्स और प्रूफ के साथ आपको वैकेंसीज़ यहाँ पे दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एनीवन हू हैव द वैलिड, जिसका डोमिसाइल सिर्फ सिंध का है वो ही इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा कोई और डोमिसाइल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट हो गई, इनकरेक्ट हो गई, अगर आपने लेट जमा करवाई अपनी एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी फीस वगैरह, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो 8 अक्टूबर 2025 से पहले-पहले ऑफिस आवर्स मतलब 5 बजे 8 अक्टूबर 2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है व्यूअर्स, ठीक है? व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको अच्छे तरीके से रीड करवाई जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, अगर आप चाहें तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का, आपने जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। बाकायदा यहाँ पे भी हाइलाइट किया गया है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट 2025 यहाँ पे मतलब इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे लास्ट डेट भी इन्होंने मेंशन की गई है। अभी आप चाहें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के 3 मॉड्यूल हैं, इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंधी में भी, उर्दू में भी। इंग्लिश में तो मैंने आपको रीड करके बता दी, सिंधी में के लिए आपने सिंपली सिंधी वाले पे दबाएँगे, तो आपके पास व्यूअर्स ये सिंधी में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में चाहते हैं तो सिंपली आपने उर्दू में दबाएँगे तो ये आपके पास उर्दू में व्यूअर्स एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। अभी आपकी मर्ज़ी आप किस में रीड करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको इंग्लिश समझ आता है आप इंग्लिश में रीड कर लें, सिंधी आती है सिंधी कर लें या उर्दू आती है उर्दू में कर लें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्लिक हियर टू द अप्लाई वाले बटन पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास ये वाला इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मुझसे ईमेल कन्फर्म कर रहा है, मैंने नेक्स्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट सोलर स्किल की जॉब के लिए, मैंने इस पे दबा दिया, फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसके टोटल मेरे पास यहाँ पे 20 पेजेज़ यहाँ पे अप्लाई के प्रोसेस के लिए, तो आपने कोई भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखा जाए तो अभी मैं तीसरे पेज पर आया हूँ, ठीक है? तो आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करना है। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न मी तुम अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैश आप अपना एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो करेंगे, ब्लड ग्रुप आप छोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी आप वो एंटर करेंगे, आप डिसेबल हैं या नहीं आपने नो कर देना है। अगर आप हैं सिंपली, अगर आप येस हैं तो आपने यहाँ पे कोई भी प्रूफ अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? देन उसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा, भाई सिंध के डिस्ट्रिक्ट का आपने वो यहाँ पे आकर टिक करना है सिंपली, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद आपका डोमिसाइल टाइप कौन सा, अर्बन है या रूरल है, आप हमारा रूरल है तो मैं रूरल करता हूँ, अगर आपका अर्बन है तो आप अर्बन कर दीजिएगा। नेशनैलिटी आपकी कौन सी है आप वो एंटर कीजिएगा, फिर आपका जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करना, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो एंटर कीजिएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। सिंपली मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे डेमो के तौर पर मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ फिल अप करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हर एक एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फिल अप हो रहा है। ठीक है? क बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ना मेंशन कीजिएगा कि सर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हमारा तो फिल अप ही नहीं हो रहा। ठीक है? मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे लाइव करके दिखा रहा हूँ। जस्ट ये डेमो के तौर पर कर रहा हूँ, ताकि आप सबको एक किस्म की तसल्ली हो सके, ठीक है? फिर आता हूँ, नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तानी है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर की जगह यहाँ पे जो है मैं ये लिख देता हूँ कुछ भी, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद अभी मैं देखें कौन से पे आ गया, जो 5वें पेज पे आ गया, ठीक है? उसके बाद सिंपली मैं जाऊँगा अलाइड बैंक, अच्छा हबीब बैंक लिमिटेड में जाऊँगा, ब्रांच आपकी जो भी होगी आप वहाँ पे जाएँगे, डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट टाइटल की जगह आप ये लिखेंगे, अकाउंट नंबर ये, आईबीएम नंबर ये लिखेंगे, आपने सिंपली वहाँ पे जाके ₹500 का अपना चालान वगैरह पे करना है, पे कर लेना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिपॉजिट स्लिप फॉर द बैंक पेमेंट और द ट्रांज़ैक्शन स्लिप, स्क्रीनशॉट ऑनलाइन बैंकिंग, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी आप ईज़िली वगैरह पे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो लास्ट में अपने यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले आपकी जो भी ट्रांज़ैक्शन आईडी होगी आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश किसके थ्रू आपने फ़ी वगैरह पे की है। सिंपली मोस्टली सबके पास जैज़ कैश या ईज़ी पैसा है, तो मैं यहाँ पे ईज़ी पैसा करता हूँ। डेट ऑफ द पेमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस डेट पे आपने फ़ी पे की होगी, फिर आपका जो भी आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, आप सिंपली यहाँ पे अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपकी यहाँ पे जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी आप वो ऐड करेंगे, अपने घर का मुकम्मल एड्रेस एंटर करेंगे।
फिर आपकी जो भी स्किल्स वगैरह होंगी, आपने जो भी सर्टिफिकेशन मुकम्मल की हुई होगी, ये तमाम आप इन्फॉर्मेशन आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करते रहेंगे व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो कि न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है या उसमें अप्लाई करना है। अगर व्यूअर्स आई विल रिपीट इट अगेन, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।